दोस्तों आज मेरे पास है दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन फ्रॉम दी टू पॉपुलर ब्रांड। एक तरफ है Realme की तरफ से Realme GT7 और एक है फ्रॉम दी ब्रांड नथिंग फ़ोन 3A। दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों फ़ोन के कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जो रेशियो है या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है इन दोनों में से कौन है। सबसे पहले अगर आप प्राइस में देखोगे तो नथिंग फ़ोन 3A जो है वो आज के डेट में आपको ऑलमोस्ट 23,000 से 24,000 के बीच में मिल जाएगा और Realme GT7 जो है वो आपको अंडर 35,000 रुपीज़ मिल जाएगा। तो प्राइस डिफरेंस आपको ऑलमोस्ट 8 से लेके 9,000 देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप 23 या फिर 24,000 में नथिंग फ़ोन 3A बाय करने के प्लानिंग कर रहे हो तो क्या ये उस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या फिर 8 से लेके 9,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आप Realme GT7 की तरफ जाओगे, वो आपके लिए एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगा। आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करके देगा। अगर आपके प्रायोरिटी ज़्यादातर कैमरा सेंट्रिक है या फिर आप डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करते हो या फिर आप ज़्यादा बैटरी फोकस्ड फ़ोन चाहते हो तो आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर होगा वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बिल्ट एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों फ़ोन में से जो नथिंग फ़ोन 3A है उसके बैक साइड में आपको ग्लास बॉडी मिलेगा। दोस्तों ग्लास बॉडी जो है डेफिनेटली होल्ड करने से ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग, लेकिन Realme GT7 ये जो फ़ोन है इसके पीछे आपको फाइबर ग्लास बॉडी मिलेगा। दोस्तों ये फ़ोन जो है अंडर 35,000 रुपीज़ मेरे अकॉर्डिंग पीछे की तरफ ग्लास बिल्ड होना चाहिए था ताकि फ़ोन का जो लुक है वो और भी ज़्यादा प्रीमियम हो सके। दोस्तों लेकिन Realme GT7 का जो थिकनेस है वो इसके बिग बैटरी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अगर आपको एक स्लिम फ़ोन चाहिए तो Realme GT7 का जो फॉर्म फैक्टर है वो आपको बेटर लग सकता है। उसके साथ साथ Realme GT7 में आपको आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत सारे लोग आजकल यूज़ करते हैं। टीवी एसी को कंट्रोल करने के लिए ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर GT7 में मिलेगा, लेकिन नथिंग फ़ोन 3A में आपको फिजिकली एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा जो कि एसेंशियल की है। इस बटन को यूज़ करके आप कोई भी स्क्रीनशॉट से लेके रिकॉर्डिंग को भी सेव कर सकते हो। बिल्ट एंड डिज़ाइन के मामले में मुझे नथिंग फ़ोन 3A जो है वो स्लाइटली बेटर फील होते हैं। हालांकि Realme GT7 के बैक पैनल में आपको ग्राफीन के एक लेयर मिलते हैं जो कि हीट को डिसिपिएट करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों हीटिंग के बारे में हम लोग कुछ देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन बिल्ट एंड डिज़ाइन में डेफिनेटली नथिंग फ़ोन 3A जो है वो आपको प्रीमियम ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू Realme GT7। दोस्तों उसके बाद अगर आप डिस्प्ले में देखोगे तो दोनों फ़ोन का डिस्प्ले आपको ऑलमोस्ट सेम साइज़ का मिलेंगे। नथिंग फ़ोन 3A में 6.77 इंच और GT7 में आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलते हैं। दोनों ही 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं और दोनों ही एमोलेड पैनल है, लेकिन GT7 का जो डिस्प्ले है वो 8T LTPO पैनल है, यानी कि ये डिस्प्ले जो है वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ नथिंग फ़ोन 3A का जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ही ब्राइट है, लेकिन ये एक LTPS डिस्प्ले है। इसमें आपको 1 से लेके 120 हर्ट्ज का मल्टीपल रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेंगे जो कि GT7 का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बन जाते हैं। दोस्तों दोनों डिस्प्ले को मैंने इंडोर और आउटडोर में इस्तेमाल किया है, दोनों ही बहुत ही ब्राइट है। दोस्तों अगर आप डिस्प्ले नीट्स में देखोगे तो Realme GT7 जो है वो 6000 नीट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं और 3A जो है वो 6000 नीट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बेजल और चिन को देखोगे तो नथिंग फ़ोन 3A में आपको स्लाइटली ज़्यादा बेजल और चिन मिलेंगे। हालांकि ये जो बेजल और चिन है वो ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन Realme GT7 का जो डिस्प्ले है ये आपको ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेंगे और ये एकदम एज टू एज वाला डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के मामले में भी आपको स्लाइटली बेटर Realme GT7 में मिलेगा। दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन का डिस्प्ले जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका प्रोसेसर और रैम भी इम्पोर्टेंट है ताकि फ़ोन में कोई भी लैग हैंग ना करे। अगर आप प्रोसेसर में देखोगे तो दोनों फ़ोन में ही आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेंगे। नथिंग फ़ोन 3A जो है वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर के साथ आते हैं। दोस्तों ये एक 2.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि Adreno 810 GPU के साथ आते हैं और इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप Realme GT7 में देखोगे तो ये MediaTek Dimensity 9400E चिपसेट के साथ आते हैं। उसके साथ GPU में ARM Immortalis G720 का GPU यूज़ किया है। दोस्तों Realme GT7 का जो GPU है और ये जो चिपसेट इसमें यूज़ किया है वो बहुत ही पावरफुल है। इसमें Antutu स्कोर आपको ऑलमोस्ट 2 मिलियन से भी ऊपर आते हैं और उसके साथ
इस फोन में LPDDR5X का रैम और मेरे पास 256GB वेरिएंट है। इसमें आपको UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। अगर आप रैम टाइप, स्टोरेज टाइप और प्रोसेसर में देखोगे तो डेफिनेटली Realme GT7 जो है वो एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट के साथ आते हैं। इसमें Antutu स्कोर भी ज़्यादा बेटर मिलेंगे और गेमिंग के टाइम में ये प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा स्टेबल गेम प्ले करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू Nothing Phone 3a। दोस्तों Nothing Phone 3a का जो प्रोसेसर और रैम टाइप है वो आपको एक कैजुअल डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही सही है, लेकिन इसमें आप हेवी गेम ज़्यादा टाइम के लिए प्ले नहीं कर सकते हो। उसमें आपको फ्रेम ड्रॉप, जिटर, लैग ये सब देखने को मिल सकता है। दोस्तों दोनों फोन में ही आप BGMI को 120 FPS में प्ले कर सकते हो, लेकिन Realme GT7 जो है वो आपको ज़्यादा स्टेबल BGMI गेम प्ले करा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू Nothing Phone 3a। दोस्तों Nothing Phone 3a में आपको 120 FPS का सपोर्ट तो मिलते हैं, लेकिन आप इसमें अगर ज़्यादा टाइम के लिए गेम खेलोगे तो हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम ड्रॉप, लैग, जिटर, स्टार्टर ये सब देखने को मिल सकता है। दोस्तों Nothing Phone 3a जो है वो कैजुअल गेम खेलने के लिए बना है। ये आपको हेवी परफॉर्मेंस या फिर हेवी गेम को टारगेट नहीं करते। अगर आपका प्रेफरेंस ज़्यादातर गेमिंग सेंट्रिक है या फिर हेवी टास्क आप ज़्यादा करते हो तो डेफिनेटली Realme GT7 जो है वो आपको 8 से लेके 9000 ज़्यादा प्राइस में मिलेगा तो सही, लेकिन ये आपको ज़्यादा बेटर गेम प्ले प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों दोनों फ़ोन में बैटरी और चार्जिंग में भी डिफरेंस है। Realme GT7 में आपको एक बिग 6000 mAh के बैटरी है, उसको कंपेयर करते हुए इसका जो डिज़ाइन है वो भी ज़्यादा थिक नहीं है। लेकिन अगर आप Nothing Phone 3a को देखोगे तो ये फ़ोन 5000 mAh के साथ आते हैं। दोस्तों दोनों फ़ोन के ही मैंने चार्जिंग टेस्ट या फिर बैटरी ड्रेन टेस्ट, SOT कितना मिलेगा या फिर आइडियल कितना ड्रॉप होते हैं उसको टेस्ट किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो या फिर इसके रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर इन शॉर्ट देखोगे तो Realme GT7 जो है वो आपको ज़्यादा बेटर बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है एज कम्पेयर टू Nothing Phone 3a। दोस्तों लेकिन Nothing Phone 3a का जो 5000 mAh का बैटरी है ये आपको ऑलमोस्ट एक दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन Realme GT7 जो है वो मीडियम टू कैजुअल यूसेज पे आपको 1.5 से लेके 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। और Realme GT7 का एक एडवांटेज ये भी है, Realme GT7 के बॉक्स में आपको 120 वाट के एक चार्जिंग एडाप्टर साथ आते हैं जो कि इस फ़ोन को ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरा चार्ज कर सकता है। और दूसरी तरफ Nothing Phone 3a के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जिंग एडाप्टर नहीं मिलेगा, आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। दोस्तों दोनों फ़ोन के ही चार्जिंग टाइम आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। ऑलमोस्ट आपको 1 घंटे में दोनों फ़ोन फुल चार्ज कर सकता है। दोस्तों चार्जिंग स्पीड में डेफिनेटली Realme GT7 विनर रहा है क्योंकि इसमें 7000 mAh का एक बिग बैटरी को यूज़ किया है। दोस्तों अगर आप कैमरा सेटअप में देखोगे तो Nothing Phone 3a और Realme GT7 दोनों फ़ोन के रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलते हैं, जिनमें से मेन सेंसर और टेलीफोटो सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलेगा और दोनों फ़ोन में ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलते हैं। और अगर आप फ्रंट कैमरा में देखोगे तो दोनों फ़ोन में ही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर यूज़ किया है। दोस्तों अभी आप कैमरा सैंपल देख सकते हो, लेफ्ट में है Realme GT7 का कैमरा सैंपल और राइट में है Nothing Phone 3a का कैमरा सैंपल। दोस्तों अगर आप कंसिस्टेंसी में देखोगे तो Nothing Phone 3a थोड़ा सा और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अभी भी इसमें अगर आप 10 पिक्चर लेते हो तो 6 से लेके 7 पिक्चर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएंगे, बाकी 2-3 पिक्चर आपको बहुत ही बेकार मिलेंगे। और दूसरी तरफ Realme GT7 का जो है वो आप 10 में से 7 या फिर 8 पिक्चर आपको बहुत ही अच्छा मिलेंगे, लेकिन बाकी 2-3 पिक्चर आपको इनमें भी अच्छा नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप देख लेते हैं कैमरा सैंपल को। दोस्तों अगर आप डिटेल्स में या फिर शार्पनेस में देखोगे तो Realme GT7 का जो पिक्चर है वो आपको स्लाइटली ज़्यादा शार्प और ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेंगे, हालांकि दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। और अगर आप ग्रीन पार्ट में देखोगे तो Realme GT7 थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन पार्ट को बूस्ट करते हैं। स्काई हालांकि दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। और अगर आप कॉर्नर शार्पनेस में देखोगे तो कभी कभी आपको Realme GT7 ज़्यादा बेटर लगेंगे कंपेयर टू Nothing Phone 3a। दोस्तों अगर आप ऐसे पिक्चर लेते हो जहाँ पे बहुत ही ब्राइट कंडीशन है, उस कंडीशन में GT7 का पिक्चर थोड़ा सा बेटर लगेंगे एज कम्पेयर टू Nothing Phone 3a। Nothing Phone 3a के जो पिक्चर है वो कभी कभी डे लाइट में भी आपको नॉइज देखने को मिल जाएंगे, जो कि Realme GT7 में बहुत हद तक कंट्रोल्ड है। दोस्तों अगर आप शेडो पार्ट में देखोगे या फिर हाईलाइट कंट्रोल में देखोगे तो Realme GT7 उसको थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं एज कम्पेयर टू Nothing Phone 3a। Nothing Phone 3a में कभी कभी डे लाइट कंडीशन में भी
कलर को थोड़ा सा फेडेड करते हैं, जो कि आई प्लीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। नथिंग फोन 3 के कंपैरिजन में GT7 जो है वो पिक्चर को ज़्यादा ब्राइट करके रिप्रेजेंट करते हैं, और GT7 का जो पिक्चर है वो कभी कभी आपको वार्म टोन में मिलेंगे एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 3A, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। हालांकि दोनों फोन में आपको डिटेल्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। दोस्तों दोनों फोन में ही आपको 2x टेलीफोटो सेंसर मिलते हैं और दोनों ही 50 मेगापिक्सल का है। दोनों के अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा सैंपल को जज करूं तो यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। GT7 जो है वो कलर को थोड़ा सा वेल ऑप्टिमाइज करते हैं एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 3A, और नथिंग फोन 3A और GT7 का पिक्चर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में देख सकते हो कलर को थोड़ा सा ब्लोन आउट करते हैं नथिंग फोन 3A, और दूसरी तरफ Realme GT7 जो है वो डे लाइट कंडीशन में भी कलर को अच्छी तरह से डिटेन कर पाते हैं और फोटोज में डिटेल्स भी बढ़िया आते हैं कंपेयर टू नथिंग फोन 3A। लेकिन अगर आप नथिंग फोन 3A को प्राइस के अकॉर्डिंग जज करोगे तो नथिंग फोन 3A और GT7 का जो पिक्चर है वो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। 23 या फिर 24,000 में नथिंग फोन 3A जो है वो आपको ओवरऑल एक बहुत ही डिसेंट पिक्चर प्रोवाइड करके देगा। दोस्तों अल्ट्रा वाइड दोनों फोन में ही 8 मेगापिक्सल का यूज किया है। नथिंग फोन 3A फिर भी ठीक है, लेकिन GT7 का अल्ट्रा वाइड एटलीस्ट 12 मेगापिक्सल का होना ही चाहिए था। 8 मेगापिक्सल के हिसाब से दोनों पिक्चर को अगर आप जज करोगे तो यहाँ पे भी मेन सेंसर की जैसे ही मिलेंगे। नथिंग फोन 3A थोड़ा सा कलर को नेचुरल की टाइप लेने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ GT7 जो है वो थोड़ा सा कलर को बूस्ट करते हैं। इनमें आपको डिटेल्स स्लाइटली बेटर मिलेंगे, लेकिन दोनों फोन में ही पिक्चर आपको सॉफ्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप पोर्ट्रेट सैंपल में देखोगे तो नथिंग फोन 3A में आपको 1x से लेके 4x तक ऑप्शन मिलते हैं, और दूसरी तरफ GT7 में सिर्फ आप 1x और 2x में ही पोर्ट्रेट को ले सकते हो। हालांकि दोनों फोन का पोर्ट्रेट जो है वो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो दोनों फोन में बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही नेचुरल लगते हैं, और जो कटआउट है बैकग्राउंड से फोरग्राउंड का जो सेपरेशन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है दोनों ही फोन में। तो पोर्ट्रेट के मामले में दोनों ही फोन बहुत ही अच्छे से काम किया है, लेकिन स्लाइटली बेटर काम किया है Realme GT7। इसका एज कटआउट जो है वो स्लाइटली बेटर है, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप सेल्फी में देखोगे तो दोनों फोन में ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया है। अभी आप कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हो, सेल्फी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फेस का जो कलर है वो नथिंग फोन 3A थोड़ा सा कूलर टोन में लेते हैं, और Realme GT7 जो है वो थोड़ा सा वार्मर टोन में लेते हैं। बाकी सेल्फी में आपको कौन सा फोन का पिक्चर ज़्यादा बढ़िया लगा है वो आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों फ्रंट कैमरा में एक डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। Realme GT7 के फ्रंट कैमरा से आप 4K 60 fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन नथिंग फोन 3A में आप सिर्फ 1080p 60 fps में ही फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आप रियर में देखोगे तो वीडियो के मामले में Realme GT7 आपको ज़्यादा बेटर लगेंगे, क्योंकि इसमें आपको 4K 60 के साथ साथ 4K 120 fps और 8K 30 का भी ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन नथिंग फोन 3A के बैक कैमरा से आप 1080p 60 fps और 4K में अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो वो सिर्फ 30 fps में ही आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप इमेज सैंपल में देखोगे तो उतना ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। नथिंग फोन 3A जो है वो अंडर 25,000 एक बेस्ट कैमरा फ़ोन हो सकता है। और अगर आप चाहते हो इन दोनों ही फ़ोन्स के मैं डिटेल से कैमरा रिव्यू बनाऊं तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। दोस्तों ये दोनों फ़ोन के जो आपने कैमरा सैंपल देखा है वो मैंने आफ्टर अपडेट क्लिक किया है। Realme में आपको Realme UI 6.0 के साथ Android 15 देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ नथिंग फोन में नथिंग OS 3.1 के साथ Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिला है। और अगर आप दोनों फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट में देखोगे तो नथिंग फोन 3A 3+6 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ Realme GT7 आपको 4+6 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में Realme GT7 एक स्टेप ऊपर है कंपेयर टू नथिंग फोन 3A। दोस्तों तो अभी तक आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। इन दोनों फ़ोन में से नथिंग फोन 3A किनको चूज़ करना चाहिए वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ग्लिफ इंटरफेस पसंद है, कस्टमाइजेशन पसंद है, बैक साइड में इसके ग्लास है जो कि इन हैंड फीलिंग्स के बहुत ही प्रीमियम है, और अगर आपको एक डिसेंट कैमरा चाहिए और अगर आपका बजट अंडर 25,000 है तो नथिंग फोन 3A जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और आप देखते हैं Realme GT7 किसको चूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन चाहते हो, आप एक हेवी गेमर हो, गेमिंग आपका ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ Realme का जो कस्टमाइजेशन है वो आपको पसंद है, और अगर आपको डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट पसंद है तो आप Realme GT7 को चूज़ कर सकते हो।
इस फोन का कैमरा भी अच्छा है, लेकिन प्राइस को कंसिडर करते हुए इस फोन का कैमरा थोड़ा सा और भी ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए था। दोस्तों तो ये था दोनों फोन का एक कंपैरिजन। इनमें से आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई फोन बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आपका प्रायोरिटी क्या है, वो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको इसी तरीके की इन डेप्थ इन डिटेल्स वीडियो देखना पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना।